रेखा आज की डेट में 69 साल की हैं। हर साल उनकी पुरानी यादों से प्रेरित कहानियों की भरमार सामने आती रहती है। ये ऐसे रत्न हैं जो रेखा के शानदार करियर की विरासत के साथ साथ उनकी बहुचर्चित निजी जिंदगी को भी फिर से जीवंत करते हैं। जबकि हम सभी ने जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ रेखा के जुड़ाव के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी हैं, जिनमें सिलसिला जैसी उनकी पंत क्लासिक फिल्में भी शामिल हैं। लेकिन शायद ही हमने रेखा और जया बच्चन की दोस्ती के बारे में सुना होगा, जो अमिताभ बच्चन के स्टारडम में वृद्धि से पहले की है। जी हाँ, रेखा और जया एक समय पे काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। यहाँ हम आपको बताएंगे कि लेखक यासर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के अंशों को फिर से बना रहे हैं। जी हाँ, दीदी भाई नामक अध्याय में रेखा और जया के बीच पुरानी दोस्ती का वर्णन भी है, जो कि 70 दशक के शुरुआत की है। मानो या ना मानो, लेकिन रेखा और जया पड़ोसी थी और युवा रेखा नियमित रूप से जया के घर जाती भी थी, जैसा कि किताब के अध्याय से पता चलता है। दरअसल अपनी पहली कुछ फिल्मों की सफलता के बाद रेखा ने 1972 में बॉम्बे में अपना खुद का फ्लैट खरीदा। होटल अजंता छोड़कर वो 18 साल की उम्र में ही जुहू के बीची अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में अभिनेत्री जया भादुड़ी भी रहती थी, जिन्होंने तब खुद को एक सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया था। उनके पास व्यावसायिक और साथ ही सार्थक सिनेमा की जरूरतों को आसानी से पूरा करने की क्षमता भी थी, और यही कारण था कि उन्हें उस समय के सबसे बहुमुखी, महत्वपूर्ण और गंभीर अभिनेताओं में गिना जाता था। वो सब कुछ नहीं है, ये बॉम्बे में जया भादुड़ी के आलीशान अपार्टमेंट था, जहां रेखा की पहली मुलाकात जया के करीबी दोस्त यानी कि अमिताभ बच्चन से हुई थी। जी हाँ, पुस्तक के एक अन्य अंश से हमें ये पता चला है कि बीच अपार्टमेंट में रेखा और जया अक्सर मिलती थी। रेखा प्यार से जया को दीदी भाई बुलाती थी और अक्सर जया के साथ समय बिताने के लिए उनके फ्लैट पर चली जाती थी। जया उन्हें जीवन और करियर के बारे में सलाह भी देती थी। यहाँ था वो रेखा की पहली मुलाकात जया के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन से हुई थी। बताते चले कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री और अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी जया बच्चन ने अब तक कई बेहतरीन फिल्मों में काम भी किया है। अपने फिल्मों के अलावा जया बच्चन अपने बयानों और मीडिया के साथ अपने व्यवहार को लेकर काफी ही ज्यादा चर्चाओं में बनी रहती है। उनका गुस्सैल अंदाज अक्सर ही सुर्खियों में रहा है, जिससे आप सभी भी वाकिफ होंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जया बच्चन के वीडियो सामने आते हैं, जिनमें उन्हें पैपराजी पर भड़कते हुए देखा गया है। इन वायरल वीडियोस में जया बच्चन की इमेजेस और एक गुस्सैल और तेज तर्रार महिला के तौर पर बना दी गई है, लेकिन इस इमेज पर अगर देखें तो जया बच्चन रियल लाइफ में काफी ही सुलझी हुई महिला है, मजबूत इरादों वाली महिला लगती है। वो जया बच्चन ने मनोरंजन जगत में अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है। उन्हें कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी है। जया बच्चन हर उतार चढ़ाव के दौरान अपने परिवार के साथ खड़ी रही हैं और अपने रिश्ते को हर आंधी और तूफान से उन्होंने बचा के रखा है। अपना घर बचाने के लिए जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्तों को गॉसिप्स पर भी उसी मजबूत इरादे के साथ फुल स्टॉप लगाया। ये तब की बात है जब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हो चुकी थी। जी हाँ, इस दौरान अमिताभ ने बैक टू बैक रेखा के साथ फिल्में की थी, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में कोई दरार नहीं आई और इन दोनों की दोस्ती बरकरार रही। अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट गलियारों से लेकर मीडिया तक की, तो हर तरफ दबी जुबान में अमिताभ बच्चन और रेखा की नजदीकियों के चर्चे रहे हैं। दोनों के अफेयर की खबरों ने खूब जोर पकड़ा था। ये अफवाहें तब थी जब जया बच्चन तक पहुंच चुकी थी, तब उन्होंने इस मामले को बहुत ही समझदारी से निपटने की ठानी। जी हाँ, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और रेखा से जुड़ा एक किस्सा उस दौर में हर तरफ चर्चा में था। कहा यह जाता है कि अफेयर की अफवाहों के बीच एक बार जया बच्चन ने रेखा को घर पर दावत पर बुलाया था। रेखा भी जया बच्चन के बुलावे पर पहुंच गई, लेकिन उन्हें इस बात की शंका थी कि जया बच्चन उन्हें काफी कुछ भला बुरा सुनाने वाली हैं। लेकिन जब रेखा पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि जहां जया बच्चन ने उनकी जमकर खातिरदारी कर दी, लेकिन जैसे ही दावत खत्म हुई और रेखा जाने लगी तो जया बच्चन ने सिर्फ 6 शब्द कहे, और जया के इन 6 शब्द से रेखा और अमिताभ का रिश्ता भी खत्म हो गया। जी हाँ, दावत खत्म होने के बाद जब रेखा जाने लगी तो जया बच्चन ने कहा, मैं अमित जी को नहीं छोड़ूंगी। बस जया बच्चन के इस बात के बाद रेखा और अमिताभ बच्चन का रिश्ता कमजोर पड़ने लगा और फिर धीरे धीरे ये रिश्ता खत्म हो गया। यही नहीं, जब अमिताभ बच्चन मुसीबतों में घिरे तब भी जया बच्चन किसी मजबूत चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही। बात तब की है जब अमिताभ बच्चन दिवालिया होने के कगार पर थे। जी हाँ, तब जया बच्चन ने उन्हें एहसास दिलाया था कि वो हर परिस्थिति में उनके साथ है, हर विकट में उनके साथ खड़ी है, उनकी ढाल बनकर। दिग्गज अभिनेत्री रेखा
और जया बच्चन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की दोस्ती के बारे में शायद ही कम लोग जानते हैं। तो आज ये थी उनकी दोस्ती के बारे में। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।